तमिलनाडु में समंदर के किनारे बसे रामेश्वरम के छोटे से शहर में एक ब्राइट और क्यूरियस आंखों वाले लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम था अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनका परिवार अमीर नहीं था, न पैसे के मामले में और न ही बड़े घरों के मामले में। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक बोट के मालिक और लोकल मस्जिद के इमाम थे, एक ऐसे इंसान जिनकी आस्था सिंपल थी और ज्ञान गहरा था। उनकी माँ आशी अम्मा एक दयालु आत्मा थीं। उनके हाथ हमेशा अपने परिवार के साथ साथ हर उस इंसान को खाना खिलाने में बिजी रहते थे जो उनके दरवाजे पर भूखा आता था। उनका घर एक ऐसी जगह थी जहां अलग अलग धर्म साथ साथ रहते थे। यह एक ऐसा सबक था जिसे कलाम ने अपनी पूरी लाइफ अपने दिल में रखा। उन्होंने बहुत कम उम्र में सीख लिया था कि असली दौलत आपकी जेब में नहीं होती, बल्कि आपके कैरेक्टर और दूसरों के प्रति आपकी दयालुता में होती है। बहुत कम उम्र से ही कलाम ने जिम्मेदारी का महत्व समझ लिया था। अपने परिवार की मदद करने के लिए वह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाते थे। वह स्टेशन से न्यूज़पेपर कलेक्ट करते थे और फिर साइकिल से पूरे शहर में उन्हें हर घर तक पहुंचाते थे। इस छोटे से काम ने उन्हें हार्ड वर्क और डिसिप्लिन की वैल्यू सिखाई। एक छोटे लड़के के लिए यह आसान नहीं था, खासकर जब दूसरे लोग अभी भी अपने बिस्तर में सो रहे होते थे। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वह जानते थे कि उनका कमाया हुआ हर रुपया उनके परिवार के घर को बनाने में मदद करने वाली एक छोटी सी ईंट थी। उनकी सुबह की शुरुआत उनकी स्पिरिट का सबूत थी। यह दिखाती थी कि कोई भी काम छोटा नहीं होता जब उसे बड़े दिल और दृढ़ दिमाग से किया जाए। कठिनाइयों और लंबे घंटों के बावजूद कलाम की नॉलेज की प्यास कभी नहीं बुझी। वह उन बर्ड्स से बहुत फैसिनेटेड थे जो रामेश्वरम कोस्ट पर आसानी से उड़ते थे। वह घंटों उन्हें देखते रहते थे, फ्लाइट की साइंस के बारे में सोचते थे, इस मिस्ट्री के बारे में सोचते थे कि वे इतनी ऊंचाई तक आसमान में कैसे चढ़ सकते हैं। बचपन की यह क्यूरियोसिटी ही एरोनॉटिक्स के लिए उनके लाइफ लॉन्ग पैशन की पहली चिंगारी थी। उनके टीचर्स ने उनमें यह चिंगारी देखी। उनकी आंखों में एक शांत लेकिन इंटेंस फोकस देखा। उन्होंने उन्हें इनकरेज किया, उनके जिज्ञासु मन को बुक्स और आइडियाज से फीड किया। उन्होंने सीखा कि गरीबी उनके रिसोर्सेज को लिमिट कर सकती है, लेकिन यह उनके सपनों या सीखने की उनकी महत्वाकांक्षा को कभी लिमिट नहीं कर सकती। उनके एक टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर एक बार उन्हें सीशोर पर ले गए थे ताकि उन्हें समझा सकें कि बर्ड्स कैसे उड़ते हैं। उन्होंने सैंड में डायग्राम्स बनाए और उस छोटे लड़के के दिमाग को लिफ्ट और थ्रस्ट के प्रिंसिपल से भर दिया। यह सिर्फ एक सबक से कहीं ज्यादा था, यह एक अवेकनिंग थी। कलाम ने तभी फैसला कर लिया था कि वह अपनी लाइफ फ्लाइट की साइंस को डेडिकेट करेंगे। उन्होंने समझा कि एजुकेशन ही उनकी विनम्र परिस्थितियों से बाहर निकलने का एकमात्र टिकट था। यह वह रथ था जो उन्हें उस आसमान की ओर ले जा सकता था जिसकी वह इतनी तारीफ करते थे। सैंडी बीच पर इस सिंपल सबक ने एक ऐसी जर्नी का रास्ता तय किया जो आखिरकार उन्हें साइंस और देश के हाईएस्ट एचलॉन्स तक ले गई। रामेश्वरम में अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद कलाम की हायर एजुकेशन की जर्नी शुरू हुई। यह एक ऐसा रास्ता था जो बहुत स्ट्रगल और सैक्रिफाइस से भरा था। वह तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में फिजिक्स पढ़ने के लिए अपना घर छोड़कर गए और बाद में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पैसे की हमेशा तंगी रहती थी। उनकी बहन को अपनी गोल्ड की चूड़ियां बेचनी पड़ी ताकि उनकी एडमिशन फीस का भुगतान हो सके। यह एक ऐसा सैक्रिफाइस था जिसे कलाम कभी नहीं भूले। उनके परिवार से मिले प्यार और विश्वास का यह एक्ट उनकी दृढ़ता के लिए एक मजबूत फ्यूल बन गया। उन्होंने एक ही फोकस के साथ पढ़ाई की, अक्सर देर रात तक पढ़ते रहते थे, यह जानते हुए कि वह सिर्फ अपने सपने ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की उम्मीदों को भी अपने कंधों पर लिए हुए थे। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई जब वह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक साइंटिस्ट के रूप में शामिल हुए। उनके शुरुआती दिन इंडियन आर्मी के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में बीते, लेकिन उनका दिल बड़ी चीजों पर लगा हुआ था। वह जल्द ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, जहां भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं बस आकार लेना शुरू ही कर रही थीं। यहां विक्रम साराभाई जैसे पायनियर्स के मार्गदर्शन में कलाम को अपनी असली कॉलिंग मिली। वह भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। यह एक बहुत बड़ा काम था जो असफलताओं और सेटबैक्स से भरा था, लेकिन कलाम की लीडरशिप और अटूट स्पिरिट ने टीम को आगे बढ़ाते रखा। उन्होंने उन्हें अपनी असफलताओं से सीखने को कहा, उनसे हार मानने को नहीं। असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब कलाम को भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नेतृत्व करने के लिए कहा गया।
यहीं पर उन्होंने प्यारा टाइटल भारत के मिसाइल मैन का खिताब हासिल किया। वह अग्नि और पृथ्वी जैसी शक्तिशाली मिसाइलों के डेवलपमेंट के पीछे की ड्राइविंग फोर्स थे। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये भारत की आत्मनिर्भरता और ताकत के प्रतीक थे। कलाम ने अथक परिश्रम किया, युवा साइंटिस्ट्स की एक पीढ़ी को उनकी अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने के लिए मोटिवेट किया। वह सिर्फ एक मैनेजर नहीं थे, वह एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपनी टीम के साथ काम किया, उन्हें उस सीमा को पार करने के लिए इंस्पायर किया जो संभव माना जाता था। उनकी सिंपल लाइफस्टाइल और मिलनसार नेचर ने उन्हें उन सभी के लिए एक हीरो बना दिया जिन्होंने उनके साथ काम किया। अपनी सभी साइंटिफिक अचीवमेंट्स के बावजूद कलाम एक विनम्र आत्मा बने रहे। उन्होंने साइंस को विनाश के उपकरण के रूप में नहीं देखा, बल्कि नेशनीय विकास और सुरक्षा के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा। उनका मानना था कि एक मजबूत राष्ट्र वह है जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, अपनी सीमाओं में सुरक्षित और अपने भविष्य में कॉन्फिडेंट हो सकता है। मिसाइल एक्शन स्क्रम में उनका काम इस विश्वास का एक प्रमाण था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि डेडिकेशन और टीम वर्क के साथ भारत महानता हासिल कर सकता है। एक छोटे शहर के लड़के से लेकर भारत के मिसाइल एक्शन स्क्रम के आर्किटेक्ट तक की उनकी यात्रा एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि एक स्पष्ट विजन और अथक प्रयास के साथ कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता जिसे हासिल न किया जा सके। साल 2002 में वह साइंटिस्ट जिसने अपनी लाइफ रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के साथ बिताई थी, उसे एक नए मिशन के लिए बुलाया गया, भारत का नेशनपति बनने के लिए। ये कई लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग चॉइस थी, लेकिन एक वंडरफुल चॉइस थी। कलाम ने इस रोल को एक पॉलिटिशियन के रूप में नहीं, बल्कि देश के एक विनम्र सेवक के रूप में एक्सेप्ट किया। वह भव्य नेशनपति भवन में चले गए, लेकिन उन्होंने कभी इसकी भव्यता को उस सिंपल इंसान को बदलने नहीं दिया जो वह थे। उन्होंने इस शानदार बिल्डिंग के दरवाजे आम लोगों, खासकर बच्चों के लिए खोल दिए। वह चाहते थे कि यह एक पीपल्स हाउस हो, न कि पावर का एक फोर्ट्रेस। उन्हें बिल्कुल सही पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाने लगा। नेशनपति के रूप में उनका एक्शन स्टाइल किसी और जैसा नहीं था। उन्होंने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल भारत के युवाओं के दिमाग को प्रज्वलित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में किया। उन्होंने देश के सबसे दूर दराज के कोनों की यात्रा की, स्कूलों और कॉलेजों का दौरा किया, लाखों छात्रों से बात की। उनका मैसेज हमेशा सिंपल लेकिन गहरा होता था। ड्रीम ड्रीम ड्रीम। सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कार्य में परिणत होते हैं। उन्होंने लंबी बोरिंग स्पीच नहीं दी, इसके बजाय उन्होंने सवाल पूछे, बच्चों की आकांक्षाओं को सुना और अपनी लाइफ की स्टोरीज शेयर की। उनके पास युवा लोगों से जुड़ने की एक यूनिक एबिलिटी थी, उन्हें यह महसूस कराने की कि उनके सपने वैलिड और अचीवेबल थे, चाहे उनकी शुरुआत कितनी भी विनम्र क्यों ना हो। कलाम का मानना था कि भारत का भविष्य उसके युवा लोगों के हाथों में है। वह 2020 तक एक विकसित भारत बनाना चाहते थे और उन्होंने युवाओं को इस परिवर्तन के प्राथमिक ड्राइवर के रूप में देखा। वह अक्सर छात्रों से अपने साथ शपथ लेने के लिए कहते थे, यह वादा करने के लिए कि वे कड़ी मेहनत करेंगे, धर्मी होंगे और एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में योगदान देंगे। उनके लिए नेशनपति होना सेरेमनी या प्रोटोकॉल के बारे में नहीं था, ये एक टीचर और एक गाइड होने के बारे में था। वह एक ऐसे नेशनपति थे जो छात्रों के साथ फर्श पर बैठते थे, जो उनके ईमेल का पर्सनल रूप से जवाब देते थे और जिनके पास हमेशा एक जिज्ञासु दिमाग के लिए समय होता था। उन्होंने देश के सर्वोच्च पद को सुलभ और मानवीय महसूस कराया, यहाँ तक कि जब 2007 में उनका प्रेसिडेंसी खत्म हो गया, तब भी वह एक शांत जीवन जीने के लिए रिटायर नहीं हुए। वह उस चीज पर वापस लौट आए जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करते थे, टीचिंग। वह कई यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग प्रोफेसर बन गए, अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को अगली पीढ़ी के साथ शेयर किया। उनकी एनर्जी इन्फेक्शियस थी, वह हमेशा चलते रहते थे, हमेशा छात्रों के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक रहते थे, हमेशा इंस्पायर करने के लिए तैयार रहते थे। प्रेसिडेंसी के बाद उनकी लाइफ ने दिखाया कि उनके लिए सर्विस किसी पोजीशन से बंधी नहीं थी, यह एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट था। वह नेशनपति भवन छोड़ने के बाद भी भारतीयों के दिलों में पीपल्स प्रेसिडेंट बने रहे। यह उनके देश और उसके लोगों के लिए उनके सच्चे प्यार का एक प्रमाण है। कलाम के अंतिम क्षण उनकी लाइफ का एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन थे। 27 जुलाई 2015 को 83 साल की उम्र में वह वही कर रहे थे जिससे उन्हें सबसे ज्यादा प्यार था। शिलांग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे।
अपनी स्पीच के बीच में वह गिर पड़े। उनके दिल ने अपनी आखिरी धड़कन दी। वह युवा माइंड्सों को प्रज्वलित करते हुए चले गए। अपनी आखिरी सांस तक एक टीचर बने रहे। ये एक ऐसे इंसान के लिए एक उपयुक्त अंत था जो मानते थे कि लाइफ का पर्पस देना, सेवा करना और इंस्पायर करना है। उनके निधन पर पूरे देश ने शोक व्यक्त किया, सबसे बड़े नेताओं से लेकर सबसे सिंपल ग्रामीणों तक, क्योंकि भारत ने सिर्फ एक महान साइंटिस्ट और पूर्व नेशनपति ही नहीं बल्कि एक प्यारे टीचर को खो दिया था। डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की विरासत पत्थर के स्मारकों में नहीं लिखी गई है बल्कि उन लाखों दिलों में लिखी गई है जिन्हें उन्होंने छुआ। उनकी लाइफ स्टोरी उनका सबसे बड़ा मैसेज है। यह एक ऐसी स्टोरी है कि कैसे एक छोटे शहर के एक गरीब परिवार का लड़का कड़ी मेहनत, ईमानदारी और अपने सपनों में अटूट विश्वास के जरिए अपने देश का पहला नागरिक बन सका। उन्होंने हमें सिखाया कि परिस्थितियां हमें परिभाषित नहीं करती, हमारे चॉइसेस और हमारे कार्य करते हैं। उनकी लाइफ साबित करती है कि विनम्रता और महानता साथ साथ चल सकती है। वह एक साइंटिस्ट थे जो भगवत गीता और कुरान से समान आसानी से उद्धरण दे सकते थे। भारत की सुंदर एकता में विविधता का प्रतीक थे। युवाओं को उनकी सबसे शक्तिशाली शिक्षा सपनों की शक्ति थी। उन्होंने उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि केवल बड़े सपने ही मानव आत्मा को महान चीजें हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने उन्हें एक विकसित, मजबूत और समृद्ध भारत का विजन दिया और उन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे ही थे जो इसे हकीकत बना सकते थे। उनके शब्द, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो, लाखों लोगों को कड़ी मेहनत करने और चुनौतियों से जूझते रहने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। वह सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने मिसाइलें बनाई, वह एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने एक राष्ट्र के दिल में कॉन्फिडेंस पैदा किया। अंत में डॉ. कलाम की स्टोरी एक सिंपल स्टोरी है, फिर भी इसमें जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयां हैं। यह हमें बताती है कि ईमानदारी, सादगी और सेवा के प्रति समर्पण सर्वोच्च गुण है। न्यूज़पेपर बांटने से लेकर नेशनपति बनने तक उनकी यात्रा मानव आत्मा की शक्ति का एक प्रमाण थी। वह हर उस भारतीय के लिए एक मार्गदर्शक सितारा बने हुए हैं जो सपने देखने की हिम्मत करता है। उनकी लाइफ हम सभी को एक टाइमलेस मैसेज देती है। एक पर्पसफुल लाइफ जियो, सीखना कभी बंद मत करो और खुद को अपने से बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करो। डॉ. कलाम इस दुनिया से जा चुके होंगे, लेकिन उनकी रोशनी चमकती रहेगी। आने